हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। 3 धन 2 √5 एक खालिस्तान संख्या है। यहाँ पे हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। यहाँ पे हमें दो विकल्प दे रखे हैं, पहला परमेय संख्या तथा दूसरा अपरमेय। तो आइए इसके लिए मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि परमेय और अपरमेय संख्या क्या होती हैं। परमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। परमेय संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि जहाँ पे p, q पूर्णांक होते हैं, p, q बराबर पूर्णांक होते हैं और हम q को 0 के बराबर नहीं लिख सकते हैं। तो परमेय संख्या क्या होती है? जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती है। और अपरमेय संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। अपरमेय संख्या वे संख्याएं होंगी जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब प्रश्न में क्या दे रहा है कि 3 + 2 √5 एक संख्या है, हमें ये बताना है कि परमेय की अपरमेय। तो देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेते हैं कि 3 धन 2 √5 एक परमेय संख्या है। माना 3 धन 2 √5 एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो हम 3 धन 2 √5 को p बटे q के बराबर में लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 धन 2 √5 बराबर p बटे q हो जाएगा। यहाँ से हम 3 का पक्षांतर कर देते तो हमें क्या मिलेगा? 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा? p बटे q माइनस 3। तो क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 √5 बराबर p माइनस 3q बटे q हो जाएगा यहाँ पर। अब 2 को हम उधर भेज देते हैं तो क्या मिलेगा? √5 बराबर हो जाएगा p माइनस 3q बटे 2q हो जाएगा। अब इसके हम √5 के नीचे 1 मान लेते हैं। अब हम इधर LHS की तरफ देखें तो जो √5 है वो एक अपूर्णांक है, क्योंकि अगर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे 5 का तो वो दशमलव वाली संख्या में आएगी, और दशमलव वाली संख्या पूर्णांक में सम्मिलित नहीं होती है। पूर्णांक में केवल ऋणात्मक 0 तथा धनात्मक संख्या सम्मिलित होती हैं, लेकिन उसमें भिन्नात्मक अथवा दशमलव वाली संख्या सम्मिलित नहीं होती है। तो यहाँ से हम √5 को क्या लिख सकते हैं? अपूर्णांक लिख सकते हैं, अपूर्णांक। अगर ये अपूर्णांक है तो √5 बटे एक परमेय संख्या नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्या होगी? ये अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। अगर हम यहाँ पे RHS की तरफ देखें तो जो p और q होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, और यहाँ पर 3 और 2 भी पूर्णांक है। पूर्णांक का गुणा पूर्णांक में करेंगे तो पूर्णांक आएगा, और पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे और उसका भाग देंगे तो भी पूर्णांक आएगा। तो ये पूरी संख्या कैसी आ गई? पूर्णांक आ गई। पूर्णांक बट्टे पूर्णांक आ गई, पूर्णांक बट्टे पूर्णांक। पूर्णांक बट्टे पूर्णांक क्या होता है? परमेय संख्या होती है। ये होगी परमेय संख्या, परमेय संख्या। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इधर की तरफ हमें अपरिमेय संख्या मिली, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और इधर की तरफ RHS की तरफ हमें परमेय संख्या मिली, परमेय संख्या। तो ये क्या ही संभव हो सकता है? अपरिमेय संख्या बराबर परमेय संख्या। तो यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। यहाँ पर हमें विरोधाभास प्राप्त होता है। तो जो हमने ऊपर कथन माना था वो असत्य है। अगर सत्य होता तो यहाँ पे हमें इस तरह का विरोधाभास प्राप्त नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? अतः माना हुआ कथन कि 3 धन 2 √5 एक परमेय संख्या है, वो कथन असत्य है। माना हुआ कथन असत्य है। तो यहाँ पे 3 धन 2 √5 जो है वो परमेय संख्या नहीं होगी, तो क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं इस प्रकार 3 धन 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कौन सा विकल्प सही है? अपरिमेय, बी वाला विकल्प सही है। यहाँ पे हम भर सकते हैं अपरिमेय, अपरिमेय। यही हमारा उत्तर है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।